हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली और बहुत साल के बाद मिली। मैंने उससे पूछा क्या हाल चाल है। कनाडा जा रही थी तो कहती जा तो रही हूँ पर वो ठंडा इलाका है, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जी गोड्डे टूटी है, गोड्डे में इतना दर्द है कि बस चल ना जाता। मैंने कहा मेरी एज की बल्कि मेरे से 2 साल छोटी है, अभी घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, कितनी प्रॉब्लम है और ठंड के कारण उसको डर भी लग रहा है, तो क्या करें? सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके घुटनों में दर्द है उसी को पता चलता है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये। और आज हर तीसरे इंसान के घुटनों में दर्द है, हर तीसरे इंसान के जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द है ही है। चाहे वो मस्कुलर पेन हो, चाहे वो बोन्स का पेन हो, और वो दर्द बहुत परेशान करके रखता है। किसी के घुटनों में कट कट की आवाज आती है, किसी के घुटनों में गैप बढ़ गया है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बता देता है कि जी आपके तो कार्टिलेज घिस गई है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है और उसके लिए तो आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। फिर जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो कहते हैं कि 3-4 महीने ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा इंजेक्शन का असर। आपकी किस्मत है तो हो सकता है 6 महीने भी चल जाए। तो फिर क्या होगा? उसके बाद आपको घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। अगर हिप में प्रॉब्लम है तो हिप की बोन का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कंधे में है तो उसका भी ऑपरेशन हो सकता है। मतलब ऑपरेशन से आप ठीक हो जाएंगे ये डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे? नंबर 1। और नंबर 2, क्या कोई भी नकली चीज लगवा के हम उतनी एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे जितनी हमारी ओरिजिनल जो बॉडी पार्ट हमें भगवान ने दिए उससे हम करते हैं? तो सब लोग उससे बचने की भी कोशिश करते हैं। और उसके लिए अगर जॉइंट पेन है तो क्या करते हैं? ज्यादातर गर्म चीजें खाते हैं। इसने बताया मेथी के लड्डू खा लो, इसने बताया अजवाइन के लड्डू खा लो, इसने बताया अजवाइन की चाय पी लो, हल्दी का दूध पी लो, आप गरम गरम कुछ चीजें खा लो। और वो सब चीजें खाते हैं कोशिश यही रखने के लिए कि दर्द ना हो, लेकिन उससे उल्टा नुकसान हो जाता है। अगर ये गर्म चीजें भी जरूरत से ज्यादा खा ली या लगातार बहुत दिन तक खा ली तो भी नुकसान हो जाता है। होता यह कि हमारी बॉडी में 3 दोष है, कफ, वात और पित्त। वात के बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब वात बढ़ता है तो ये बॉडी एक, घुटनों का दर्द या ये सब स्टार्ट हो जाता है। उसको कम करने के लिए गर्म चीजें खाते हैं। हल्दी का दूध पी लो, अदरक का काढ़ा बना के पी लो, मेथी खा लो। और वो सब खाने से अगर एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, तो पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। वात अपने आप बढ़ा था, पित्त को हम बढ़ा देते हैं। और जब वात और पित्त दोनों बढ़ते हैं तो ये बॉडी में जब घूमते हैं तो तीसरा जो दोष है यानी कि कफ, उसको सुखाना शुरू कर देते हैं। वो कफ एक लुब्रिकेंट का काम करता है। हर जॉइंट में वो कफ है, हर मूवमेंट में वो कफ है। जब वो पित्त और वात बढ़ने से जो वात जो चलता है और जॉइंट्स में घुसता है तो उस लुब्रिकेंट को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, सुखा देता है। जैसे ही वो सूखता है हड्डियां टकरानी शुरू हो जाती है। जब वो टकराती हैं तो दर्द होता है। तो ये कफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी बॉडी के हर पार्ट की इलास्टिसिटी को बना के रखने के लिए, हर जॉइंट की मूवमेंट को बना के रखने के लिए वो कफ बहुत जरूरी है। तो हमें यहाँ पर अब कुछ ऐसा करना होगा कि वात भी खत्म हो जाए, पित्त भी ना बढ़े और कफ जो है वो नॉर्मल रहे। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके घुटनों जोड़ों के दर्द से आपको बचा सकती है। ना उसमें हम घी यूज करेंगे, ना हम उसमें कोई आग वाग भी नहीं हमको जलानी है, ना उसमें हम दूध कोई यूज करेंगे, ना हम उसमें ऐसी कोई गर्म चीज यूज करने वाले हैं। ना उसमें गुड़ है, ना चीनी है, ना उसमें दूध है। तो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी जादुई चीज है जो आप खाएंगे और आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे और जोड़ भी ठीक हो जाएंगे? वो भर भर के आपको वो ग्रीस जो आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में चाहिए, उससे भर भर के आपको मिलेगा। ये जो खुश्क हो गए, सूख गए, वो बहुत जल्दी से रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। और वो हम बनाएंगे लड्डू बिना गैस की मदद के। वो लड्डू आपने सिर्फ जो क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उससे करीब 300-350 ग्राम वो सब मटेरियल होगा। उसमें से आपको 20 से 25 ग्राम के, इतने साइज के आपने लड्डू बनाने, या 20 और 25 ग्राम के आसपास, क्योंकि एक एक लड्डू को तो आप तोल के नहीं बनाओगे। तो जो वो मटेरियल होगा उसके आप 15 हिस्से कर लें, 15 लड्डू बना लें। और वो 15 लड्डू आपने 15 दिन तक खाने हैं। एक बार के खत्म हो गए तो एक बार और बनाएं।
2 बार आप खा लो, देखो आपकी जोड़ों के जो लुब्रिकेंट है वो फटाफट रिकवर हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं आपने उसमें लेना है? 100 ग्राम छुआरा, छुआरा समझते हैं आप, फोटो में देख लीजिए। 100 ग्राम आपने किशमिश लेनी है, 100 ग्राम आपने काजू लेना है, 300 ग्राम हो गया। 50 ग्राम आपने मखाना लेना है, लोटस सीड, और 50 ग्राम लेना है नारियल का चूरा। जो घर में आप एक नारियल ले लें और घर में कद्दूकस करके उसका चूरा बना ले 50 ग्राम। और 50 ग्राम आप ले लें फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को सुपर फूड में काउंट किया जाता है। फ्लैक्स सीड की जो इसमें ओमेगा 3 होता है और प्रोटीन होता है, वो आपको आपके लिए डबल बेनिफिट करेगा। वेट मैनेज करने में भी मदद करेगा, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता है तब भी आपके घुटनों जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्लैक्स सीड खाने से आपको वो भी वेट का भी बढ़ने का कोई चांस नहीं होगा, और आपको ओमेगा 3 काफी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। अब करना कैसे है आपने? देखिए, जब आप छुआरे को पीसते हैं तो वो चिपकता है, आपकी मिक्सी में चिपकेगा। ऐसे ही आप किशमिश को पीसेंगे तो वो भी मिक्सी में चिपकती है। उसके लिए आपने काजू मिला के तब उनको पीसना है। छुआरे बीज निकाल दें, किशमिश और काजू तीनों चीज को मिला के पीस लें। वो आपको एक लुगदी सी बन जाएगी, एक पेस्ट जैसी बन जाएगी। उस पेस्ट को आपने निकाल लिया। अब आपके पास जो मखाना है उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, क्योंकि उसमें एक क्रंचीपन आता है रोस्ट करने से। रोस्ट करके उसको भी पीस लें। नारियल को आपने कद्दूकस कर लिया और फ्लैक्स सीड को भी पीस लें। अगर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो फ्लैक्स सीड और ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे। उसको भी आपने पीस लिया। अब आपके पास क्या क्या हो गया? एक तो छुआरा, किशमिश और काजू की पेस्ट हो गई, एक आपके पास हो गया पिसा हुआ लोटस सीड्स, और एक हो गया नारियल का चूरा, और एक हो गया फ्लैक्स सीड का पाउडर। ये चीजें मिला के आपने अच्छे से हाथ से मिला लें। मिला के इसके 15 हिस्से कर लें और 15 लड्डू बना लें। बस ये आपका काम हो गया। आप समझ लो कि आपके घुटने जोड़ों के प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी छुट्टी मिलने वाली है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि अगर बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, शुरू में संभाले ही नहीं गए हैं, या बहुत सारे आप इंजेक्शन लगवा चुके हो उसके लिए, तब ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा लेकिन स्लो काम करेगा। हाँ, अगर आपको अभी ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है, या अभी आपको लगने लगा है कि शायद चलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तो उस दर्द को ये तुरंत रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ये इसकी खास बात है। आप अपने लड्डू बना लिए। सुबह 1 लड्डू आपने रोज खाना है, चाहे उसको आप ऐसे ही खा के गर्म दूध पी लें। गर्म दूध अच्छा नहीं लगता है तो गर्म पानी पी लें। लड्डू खाने के बाद आपने आधा घंटा कुछ और नहीं खाना है। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है उसके बाद, तो कम से कम आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करें और निश्चिंत होकर रहें, क्योंकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स बड़े आराम से मिल चुके हैं। वो आपके डाइजेस्ट होते रहेंगे और दिन भर आपको एनर्जी भी देंगे, और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको इलास्टिसिटी भी देंगे। आपका दर्द धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। कोई भी चीज आप लगातार 8-10 महीने मत खाओ। कोई भी गर्म चीज लगातार 2 महीने 3 महीने मत खाओ, क्योंकि वो आपके कफ को सुखा देगी। कफ सूखना भी एक प्रॉब्लम है। तो तीनों चीजें मेंटेन रहे, कफ, वात और पित्त बैलेंस में रहे, तो उसके लिए ये रेमेडी, ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तीनों आपके दोष सही रहेंगे। जब तीनों दोष सही रहेंगे तो आपकी सेहत तो अपने आप ही अच्छी रहेगी। और अच्छी सेहत के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।